अंधेरी रात थी और ठंडी हवा के झोंके यूं लग रहे थे जैसे गरीबी के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हों। एक टूटे फूटे कच्चे मकान में बुढ़िया लरसते हाथों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। ये बुढ़िया गांव की सबसे मजलूम और बेसहारा औरत थी। शौहर को मरे बरसों गुजर गए थे और एक इकलौता बेटा भी भूख और बीमारी की वजह से जान से हाथ धो बैठा। अब वो तन्हा फाकों के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास न जमीन थी न कोई सहारा, सिर्फ एक पुराना बोसीदा मैकेनिकली और टूटी हांडी जिसमें अक्सर दिनों सिर्फ पानी ही उबलता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जब उसने खाली बर्तनों की तरफ देखा। रात का सन्नाटा बुढ़िया के दिल के अंदर की खामोश चीखों को और बढ़ा देता था। हर रोज वो अल्लाह से दुआ करती कि या तो रिस्क दे या उसकी जान ले ले। उस दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह का काफिला करीब के जंगल से गुजरने वाला है। गांव वाले खुशी में लग गए कि शायद बादशाह उन पर कुछ मेहरबानी करे, मगर बुढ़िया के दिल में अजीब सा बोझ था। उसने सोचा, मैं गरीब की हालत कौन देखता है, बादशाह को क्या खबर भूख के दर्द की। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। वो आजमाइश आने वाली थी जो न सिर्फ बुढ़िया का सब्र तोलेगी बल्कि बादशाह के गुरूर को भी झुंझोर डालेगी। सुबह के वक्त काफिले की गिड़गिड़ाहट पूरे गांव में गूंज उठी। बादशाह एक सुनहरी होदे में बैठा था। इर्द गिर्द लश्कर, घोड़े, सिपाही और शानो शौकत का सैलाब रवा था। गांव के लोग कतारों में खड़े होकर सलाम झुका रहे थे। बुढ़िया भी दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। दिल में सोचती, काश बादशाह को एक दिन भूख का जायका चखने को मिले, तब उसे पता चले कि दुनिया की असल हकीकत क्या है। बादशाह ने गांव के सरदार से पूछा, क्या यहां सब खुश हैं? सरदार ने चापलूसी में कहा, जहां पनाह, आपके साए तले सब खुशहाल हैं। सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे, मगर बुढ़िया की जबान पर यह लफ्ज न चढ़ सके। बादशाह की नजर उस कमजोर बोसीदा कपड़ों में लिपटी बुढ़िया पर पड़ी। उसके आंखों में अजीब जुर्रत थी। बादशाह ने इशारा किया, इस बुढ़िया को करीब लाओ। सिपाही आगे बढ़े और बुढ़िया को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने नर्म लहजे में पूछा, बता, तू खुश है? बुढ़िया ने लरसती आवाज में कहा, जहां पनाह, खुशी तो उनको नसीब है जिनके पास पीठ भरने को रोटी हो। मैं तो दिनों भूखी सोती हूं। मेरे चूल्हे की आग भी मेरी आंखों के आंसुओं से जलती है। यह सुनकर बादशाह के चेहरे पर हैरत के साथ गुस्सा भी नमूदार हुआ। इर्द गिर्द मौजूद लोग दंग रह गए कि किसी ने बादशाह के सामने सच कहने की जुर्रत की है। बादशाह ने कहा, तूने मेरा दिल दिखाया है। मैं चाहता तो अभी तुझे सजा दिलवाता, मगर मैं चाहूंगा कि कल आकर मुझे रोटी पकाकर खिलाए। अगर रोटी अच्छी ना हुई तो तेरा अंजाम बुरा होगा। बुढ़िया ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जैसा हुक्म। उस रात बुढ़िया की हालत अजीब थी। पास कुछ न था, चूल्हे में जलाने को लकड़ियां तक नहीं। वो दरो दीवार से बातें करती रही। आसमान की तरफ देखकर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, या अल्लाह, कल की सुबह मेरे लिए जिंदगी और मौत का फैसला लाएगी। मेरे पास कुछ नहीं मगर तेरा आसरा है। सुबह का सूरज निकला। बुढ़िया ने मेंटले की एक नेक औरत से कुछ आटा उधार लिया, एक छोटी सी रोटी बनाई और कांपते हाथों से बादशाह के सामने ले आई। बादशाह ने रोटी तोड़ी और खाई। वो रोटी सादा थी, मगर उसमें वो जायका था जो बड़े बड़े महलों के खानों में नहीं। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने बुढ़िया से पूछा, यह कैसा जायका है? बुढ़िया ने आह भरी और कहा, जहां पनाह, ये भूख और दुआ का जायका है। बादशाह का दिल कांप उठा। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा महलों की रंगीनियों, दस्तरखानों की लज्जतों और गुलामों के झुरमट में गुजारा था, मगर आज एक बुढ़िया की एक मामूली रोटी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो देर तक खामोश बैठा रहा, फिर सबके सामने कहा, यह बुढ़िया गरीब जरूर है, मगर उसके दिल में सच्चाई है। इसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसका रिस्क हलाल और खालिस है। सिपाहियों और दरबारियों पर सख्ता तारी था। कोई न सोच सकता था कि बादशाह यूं एक बुढ़िया की बातों से मुतासिर हो जाएगा। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर कहा, इस बुढ़िया के लिए घर बनाओ, जमीन दो और उसकी जिंदगी आसान बना दो। वजीर ने फौरन हुक्म की तामील शुरू कर दी। बुढ़िया की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, ये सब देने की जरूरत नहीं, बस मुझे रोजाना एक वक्त की रोटी दे दिया करें। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं अम्मा, आज तूने बादशाह को वो सबक सिखाया है जो बड़े बड़े आलिम भी ना सिखा सके। आज से तू मेरी माँ के बराबर है। बढ़िया सजदे में गर कर रब का शुक्र अदा करने लगी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब गम के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के थे। गांव के लोग ये मंजर देखकर हैरान थे कि जिस बढ़िया को कल तक कोई पूछता न था, आज बादशाह उसे माँ कह रहा है। ये वाकया
पूरे गांव और फिर सल्तनत में मशहूर हो गया। लोग कहते, वो बढ़िया जिसकी झोंपड़ी में भूख बसीरा करती थी, आज उसके नसीब में बादशाह की इज्जत लिखी गई। बादशाह ने खुद अपने हाथों से बुढ़िया का मकान पक्का बनवाया, जमीन दिलाई और उसकी जिंदगी को आसान कर दिया। बुढ़िया की झोंपड़ी अब उम्मीदों का चराग बन गई। वक्त गुजरता गया, बुढ़िया सुकून से जिंदगी गुजारने लगी, लेकिन वो हमेशा बादशाह के लिए दुआ करती कि अल्लाह इसे इंसाफ पर कायम रखे। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में कहा, मैंने दौलत, फौज और ताकत देखी है, मगर दिल का सुकून मुझे एक गरीब बुढ़िया की रोटी में मिला। उस दिन मुझे समझ आया कि बादशाहत का असल मकसद लोगों को खुश रखना है, न कि अपने गुरूर में जीना। ये सुनकर सब दरबारी खामोश हो गए। वो जान गए कि एक सच बोलने वाली बुढ़िया ने बादशाह के दिल का रुख बदल दिया। कहानी का सबक यह है कि गुर्बत में भी सब्र और सच्चाई इंसान को इज्जत दिला देती है, और गुरूर करने वालों को एक दिन हकीकत माननी ही पड़ती है। अगर आपको ये दर्द भरी कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर दिल को सोचने का मौका मिले। मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं।